हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का जय हिंद क्लासेस में। आज मैं आप लोग को आधुनिक भारत के इतिहास में से, जी हाँ दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में से गुलाम वंश, जी हाँ दोस्तों, गुलाम वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग को डेली 5 से 6 क्वेश्चन आराम से डेली जीडी लेवल के, CHSL लेवल के आसानी से देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा युद्ध है जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ? आपका ऑप्शन ए तराइन का पहला युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का दूसरा युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का पहला युद्ध, या ऑप्शन डी पानीपत का दूसरा युद्ध। दोस्तों, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना सहायक सिद्ध हुआ दोस्तों, वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, यह तो तराइन का दूसरा युद्ध। यह कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था दोस्तों 1192 ईस्वी में। यह दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। किसके बीच हुआ दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के बीच तथा मोहम्मद गोरी के बीच। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अब इसी से आते हैं तराइन का पहला युद्ध। जी हाँ दोस्तों, तराइन का पहला युद्ध भी इसके ठीक 1 साल पहले 1991, यहाँ तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, लाख बख्श क्या होता है दोस्तों? लाखों में, अर्थात लाखों में दान देने वाला। व्याख्या में लिखा हुआ है लाखों में दान देने वाला, अर्थात लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी दोस्तों? यह दी गई थी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? आपके ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन बख्तियार। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन बख्तियार के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। आप क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों मोहम्मद बिन बख्तियार कौन था? दोस्तों, मोहम्मद बिन बख्तियार जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना प्रमुख था। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना प्रमुख मोहम्मद बिन बख्तियार था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया। जी हाँ दोस्तों, पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका करेक्ट आंसर रहता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, रजिया सुल्तान। यह कौन थी दोस्तों? यह थी दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी। जी हाँ दोस्तों, रजिया सुल्तान जो थी वह थी इल्तुतमिश, अर्थात इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने पहली बार महिला होकर भारत पर शासन किया। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी? जी हाँ दोस्तों, किस तोमर शासक दिल्ली शहर की नींव रखा? ऑप्शन ए अनंगपाल, ऑप्शन बी वज्रता, ऑप्शन सी रुद्रण, या ऑप्शन डी देवराज। जो दोस्तों तोमर शासक जो था वह था आपका ऑप्शन नंबर ए अनंगपाल। वह तोमर शासक से रिलेटेड थे, उन्होंने ही दिल्ली शासक की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली शहर की नींव किसने रखी? तो अनंगपाल के द्वारा। यह किस शासक से, किस वंश से रिलेटेड है दोस्तों? यह तोमर वंश से रिलेटेड है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तराइन के युद्ध में किसने किसको हराया था? जी हाँ दोस्तों, तराइन के युद्ध, अर्थात यहाँ द्वितीय युद्ध की बात की गई है दोस्तों, 1992 दिया गया है, तो इसे द्वितीय युद्ध हो जाएगा यहाँ पे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया था? आपका ऑप्शन है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ऑप्शन बी महमूद गजनी ने पृथ्वीराज को हराया था, ऑप्शन सी पृथ्वीराज ने महमूद गजनी को हराया था, या ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध, जी हाँ दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था, आपको ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। कब हराया था दोस्तों? 1911 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के नियुक्ति के लिए किसे चुना था? जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए प्रशासन क्षेत्र की नियुक्ति, आपका ऑप्शन ए नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऑप्शन डी मलिक कफूर। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए प्रशासन क्षेत्र के लिए जिसे नियुक्त किया गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने नियुक्त किया था। तथा गुलाम वंश, जी हाँ दोस्तों, गुलाम वंश जो हमारा आज का टॉपिक है, इसकी स्थापना किसने किया दोस्तों? तो इसकी स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, वो भी कब? 1206 ईस्वी में। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजिया सुल्तान, जी हाँ दोस्तों, रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, वह किसकी पुत्री थी? इसका क्वेश्चन का जिक्र हमने पिछले क्वेश्चन में कर दिया था। यह दोस्तों यह पुत्री थी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश की। यहाँ दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की एकमात्र पुत्री थी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली पर शासन मार्ग का प्रशस्त किया? आपके ऑप्शन ए तराइन का पहला युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का दूसरा युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध या ऑप्शन डी पानीपत का पहला युद्ध। दोस्तों मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का का मार्ग प्रशस्त किया दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी तराइन का दूसरा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, तराइन का दूसरा युद्ध जिसने मोहम्मद गौरी को दिल्ली के शासन का मार्ग प्रशस्त किया। यह कब हुआ था दोस्तों? यह हुआ था दोस्तों 1992 ईस्वी में। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मतलब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। कौन जीता दोस्तों? तो इस बैटल में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा का केंद्र इल्तुतमिश ने कहाँ स्थापित किया था? आपका ऑप्शन ए मुल्तान, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी अलवर या ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने शिक्षा का केंद्र स्थापित किया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? जी दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपका ऑप्शन ए नसरुद्दीन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बहराम, ऑप्शन सी बहराम शाह, ऑप्शन डी आराम शाह। दोस्तों दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन वह था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए नसरुद्दीन, यानी तो नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? इस क्वेश्चन का जिक्र मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में कर दिया दोस्तों, इसे क्वेश्चन का बताया जो नहीं है, इसलिए क्वेश्चन करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी को। यह कब हराया था दोस्तों? 1191 ईस्वी में। जी दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया गया था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? जी हाँ तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? आपका ऑप्शन ए 1911 के एक तराइन के युद्ध में, ऑप्शन बी 1992 के माफ कीजिएगा 1192 के तराइन के युद्ध में, ऑप्शन सी 1193 चंदावर युद्ध में, ऑप्शन डी 1195 के रणथंबोर युद्ध में। दोस्तों तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1992 के तराइन के युद्ध में। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? जी दोस्तों, किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इल्तुतमिश, जी दोस्तों इल्तुतमिश ने खलीफा के शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक आपका ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या ऑप्शन डी गैसुद्दीन बलबन। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी गैसुद्दीन बलबन। इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत आपका ऑप्शन ए 1106, ऑप्शन बी 1206, ऑप्शन सी 1306 या ऑप्शन डी 1406। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों 1206 ईस्वी में गुलाम वंश, जी हाँ दोस्तों गुलाम वंश के नींव रखा गया। किसने रखा दोस्तों? तो यह रखा गया दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी। यहाँ तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है जिसने मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया तथा दिल्ली को अपना राजधानी नियुक्त किया? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। यहाँ तो इल्तुतमिश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसने मुद्रा को नियमित प्रचलन में लाया तथा दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त नीति को अपनाया था? आपका ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गैसुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। दोस्तों दिल्ली के ऑप्शन नंबर सी बलबन, जी हाँ दोस्तों दिल्ली के बलबन सुल्तान ने लौह रक्त नीति को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? यार दोस्तों चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया था? आपको ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी बहराम खान। तो दोस्तों चांदी के सिक्के को कार्यकाल में किसके कार्यकाल में लाया था दोस्तों? आपको ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के कार्यकाल में। जी हाँ दोस्तों, इसके कार्यकाल में 2 प्रकार के सिक्के पाए जाते थे। जी हाँ दोस्तों 2 प्रकार के सिक्के। पहला था दोस्तों टंका, जी हाँ दोस्तों पहला था टंका, दूसरा था जिंतल। यहाँ तो दूसरा था जित्तल। टंका जो बना था दोस्तों वह चांदी का बना होता था। यहाँ तो टंका जो सिक्का होता था वह चांदी का बना होता था और जो जित्तल था वह दोस्तों तांबा का बना होता था। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन है
निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हो गई थी? यहाँ से पोलो या चौगान खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हो गई? आपका ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या ऑप्शन डी हुमायूं। दोस्तों पोलो या चौगान खेलते हुए यह दोस्तों मृत्यु हो गई थी आपका ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यहाँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1210 जी दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? जी दोस्तों तराइन का युद्ध, ये कुछ मैंने बार बार पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ दोस्तों। तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और आपका ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी के बीच। दो लड़ाई हुई थी दोस्तों, दो लड़ाई। पहला लड़ाई हुआ था दोस्तों 1191 में, दूसरा हुआ था दोस्तों 1192 में, जिसमें जीत होती है इसमें पृथ्वीराज चौहान की। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दूसरी युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। जी हाँ दोस्तों पहली लड़ाई जो हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और दूसरी लड़ाई जो होती है तराइन का दूसरा युद्ध जो होता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। निम्न में से दोस्तों लड़ा गया था आपको ऑप्शन नंबर सी। यह तो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, धन्यवाद।